प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गया है आपके लिए फिर से एक नया वीडियो, जिसमें आज हम आप लोगों को फिर से ग्राफीय विधि पर एक और सवाल लगवाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। तो इसे ज़रूर ध्यान से पढ़िए, पूरा सवाल हमारा ध्यान से देखना, कोई भी बीच में मत छोड़ना। इसे पूरा सवाल देखने के बाद ही वीडियो बंद करना, तो आप लोगों को ये सवाल आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, कमेंट जरूर करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। ठीक, जैसे हमारा सवाल है आज का सवाल है कि x + y = 10, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है y - x = 4। ठीक है, ये है आपका समीकरण। तो इन दोनों समीकरणों में क्या है, आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि लगाने के लिए हमें दो टेबल जरूरत पड़ती है और उन टेबलों को भरना भी पड़ता है, ये भी याद रखिए। ठीक, तो हम यहाँ पर दो टेबलें आपके लिए बना लेते हैं। एक टेबल देखिए यहाँ बनाएंगे, और दूसरी टेबल यहाँ बना लेंगे। और उसके बाद इनको भरना है इन दोनों समीकरणों से। ये समीकरण नंबर 1 है आपका, ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। जब आपने समीकरण 1 से लिख दिया तो समीकरण 1 से ही मान निकालोगे, दूसरा नहीं निकलना चाहिए। तो एक आपकी क्या है, एक है आपकी x + y = 10। ठीक, x + y बराबर जब 10 है तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें किसी एक चर को आप उधर ले जाओ, चाहे x को उधर ले जाओ या y को, किसी एक चर को उठा ले जाओ यहाँ से। तो आपको हो जाएगा x, मान लीजिए हम y को उधर ले जाते हैं तो y हमारी क्या हो जाएगी, माइनस में पहुंच जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा 10 - y। अब जो दाईं तरफ होता है मान हमेशा उसी का रखा जाता है। दाईं तरफ कौन है, बराबर के दाईं तरफ y है, तो इसलिए y का मान रखेंगे। y का मान ऐसा रखो कि जिससे कि x का मान भी लगभग उतना ही आए जितना y का, लगभग, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाए, बिल्कुल सेम ना आए कोई बात नहीं, लेकिन लगभग उतना ही आना चाहिए। तो हम मान लीजिए y का मान जैसे 4 रखते हैं। ठीक है, तो y का मान 4 रख दीजिए। अब आप y का मान जब 4 रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 4, और 10 में से 4 जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। ये आपका पहला मान बन गया। यहाँ आप लिख दीजिए x, यहाँ लिख दीजिए y। और y कितना रखा था आपने, 4, तो y के सामने 4 भरिए, तो x कितना आया, 6। क्योंकि x बराबर 6, मतलब x किसके बराबर है, 6 के बराबर, और y किसके बराबर था, 4 के बराबर। ठीक, यहाँ से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर y का कोई दूसरा मान पुट करेंगे। देखो y का दूसरा मान जब पुट करोगे आप, तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, केवल आप मान बदल दीजिए। हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे y बराबर 5 रखने पर। जब आप y बराबर 5 रखोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 5, और 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यानी जब y आपने 5 रखा तो x भी 5 आया। तो यहाँ पे y भी 5 भर दीजिए और x में भी 5 भर दीजिए। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो एक बात, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 10 ही बनेगा भाई, x + y = 10 है, इसका मतलब दो संख्याएं ऐसी जिनका योगफल कितना हो, 10। तो देखो 6 और 4 10, 5 और 5 10। तो यहीं पर ऐसे भी आप मान देख सकते हो, अपना चेक कर सकते हो। अब हम y का कोई तीसरा मान रखेंगे। मान लो y का मान हमने 6 रख दिया,
बाई का मान हमने 6 रख दिया। जब बाई का 6 रखा तो x बराबर कितना आएगा 10 माइनस 6, और 10 में से 6 जाएंगे तो x कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 भर दीजिए, x के सामने 4 भर दीजिए, बाई के सामने 6 भर दीजिए। ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें समीकरण 2 की टेबल कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 लिखोगे आप तो 2 आपको नोट करनी है कि बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। फिर इस x को या बाई किसी एक पद को आप उधर भेज दो। तो यहाँ पर आप अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि x का पक्षांतर करने पर, पक्षांतर का मतलब होता है कि आप x को एक पक्ष से दूसरी पक्ष में ले जा रहे हो, उसमें अंतर करे दे रहे हो आप। ठीक, तो यही है कि x इधर किसका है माइनस का, ये जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, ये 4 की तरफ गया, मान लो x चला गया तो बाई बचा, बराबर बचा, 4 बचा, वो हमने लिखा। फिर x को भी हमने उधर भेजा तो ये x किसका हो गया प्लस का, तो बाई बराबर आ गया 4 प्लस एक्स। अब दाईं तरफ कौन है, अब दाईं तरफ है x, तो इस बार x का मान पुट करेंगे। तो x बराबर क्या रखने पर, आप जो मर्जी हो वो रख दो आप। जैसे जैसे x बराबर हम 1 रख दें तो x बराबर 1 रख दीजिए। 1 रखोगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस 1, और 4 और 1 कितने हो जाते हैं 5, तो बाई बराबर आ गया 5। मतलब x बराबर, यहाँ x भर लीजिए, यहाँ बाई, ऊपर x रहता है नीचे बाई, याद रखना। x में आप 1 भर दीजिए तो बाई आ जाएगा आपका कितना 5। अब आप कोई दूसरा मान पुट कीजिए, यहाँ पर है दूसरा मान कोई भी x का रख दो, जो आपकी इच्छा हो वो रख दो, नहीं तो ऐसा कोई ढूंढ के रखो जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो x बराबर हम मान लीजिए कि माइनस का 2 रखते हैं। ठीक, माइनस का हमने 2 रखा। x बराबर जब माइनस 2 रखेंगे तो बाई बराबर क्या आएगा 4 प्लस x का मान माइनस 2। अब ब्रैकेट में लिखेंगे इसे, क्यों, क्योंकि x का मान हम डायरेक्ट माइनस 2 नहीं रख सकते, वरना 2 निशान पास पास हो जाएंगे और ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए इस मान को हम ब्रैकेट में रखेंगे। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, यानी प्लस की गुणा होगी माइनस से, और प्लस की माइनस से होगी तो माइनस ही हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। यानी जब आपने x का मान -2 रखा तो बाई का मान क्या आया +2 है। अब आप x का कोई x का कोई तीसरा मान रखिए, ये समझ में आ गया होगा। तीसरा मान रखिए, तीसरा मान देखिए कैसे रखेंगे, हम कोई भी रख दें अपने मन से, कोई भी, लेकिन माइनस का ही रखो, उससे लाभ मिलेगा। तो माइनस का 3 रख के देख रहे हैं हम। माइनस का जब 3 रखेंगे तो बाई बराबर हो जाएगा 4 प्लस माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, और 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1। तो यहाँ x बराबर भर दीजिए माइनस का 3 और बाई बराबर भर दीजिए 1। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, जब हमारी टेबल कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें ग्राफ बनाना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना हमने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था, अब हम इस वीडियो में फिर से सिखाने जा रहे हैं। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग इस वीडियो से भी सीख सकते हैं। बस ये है, पिछले वीडियो में सवाल थोड़ा कठिन था, इसलिए उसे देख जरूर लें ताकि कठिन सवाल भी लगाना आपको आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ये इस तरह से 2 लाइनें होती हैं, इन लाइनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक, x और y के मान इसमें रखने हैं जो अपनी समान दूरी पर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह इधर भी होगा 1 2 3 3 4 5 6। ठीक, उसी तरह ऊपर भी होगा 1 2 4 5 6, और यहाँ भी होगा 1 2 3 4 5 6। ये मान रख लीजिए यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6
उसी तरह यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 और -6। फिर यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश है। ठीक, तो अब हम मान लो पहले समीकरण की टेबल चलते हैं। तो इस टेबल पे ध्यान देना, यहाँ लिखा है क्या कि x बराबर 6 और y बराबर 4। तो x बराबर 6 कैसे आएगा? x बराबर 6 आएगा, जो x की तरफ आप चलोगे 6, तो 6 इधर चलें कि इधर चलें, तो यहाँ प्लस का 6 है तो इसलिए उधर चलना है, इधर नहीं चलना है। दाईं तरफ सीधा होता है और बाएं तरफ यानी सीधा हाथ आपका प्लस का होता है और उल्टा हाथ माइनस का। उसी तरह जो खोपड़ी है सिर वो प्लस की होती है और जो नीचे टांगे हैं वो आपकी माइनस की होती है, ऐसे याद रखना आप। ठीक, तो x बराबर 6 रख दो, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गए। और बाई चलना है 4, देखो एक x चलोगे एक बाई, ये याद रखना, केवल x पे ही ध्यान नहीं देना है, बाई भी देखना है। बाई कितना चलना है? 4, तो बाई 4 चलो ऊपर की तरफ चलें क्योंकि प्लस है तो ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ। अब इसकी और इसकी सीध मिलानी है, तो देखो मिला के देखते हैं। ये आपकी इसकी सीध मिल गई, देखो है बिल्कुल फिट। तो यही है, यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा पॉइंट आएगा? यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका 6,4। ठीक, फिर अगला है 5,5, मतलब x भी 5 y भी 5, तो x तो 5 यहाँ है और y 5 यहाँ है, तो इन दोनों की जो सीध मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? वो यहाँ पर मिलेगी है। तो ये अगला पॉइंट आपका आ गया। ये कौन सा है? ये है आपका 5,5। ठीक, अब देखिए अगला x बराबर कितना? 4 और y बराबर 6, तो x बराबर 4 है यहाँ और y कितना है? y है 6, तो आपकी y की सीध यहाँ से देखो, इसकी सीध 4 तक लेनी है, याद रखना, यहाँ तक बिल्कुल सीधा आना चाहिए। जब आपको ग्राफ की कॉपी मिलेगी तो वहाँ पर बिल्कुल सीधा ही निशान बना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। ये मिल गया आपको कौन सा? 4,6। अब 4, जब 6 मिल गया तो इन तीनों बिंदुओं को आप मिला दो तो आपको एक रेखा मिल जाएगी। इस रेखा, यही रेखा आपकी कौन सी है? ये रेखा है आपकी x + y बराबर 10। ये आपकी ये रेखा है, पहली वाली टेबल है ना ये, इसलिए। अब हम दूसरी टेबल, तो ये पहली वाली टेबल हमारी बन गई। ठीक, अब आप इसमें चाहो तो ये डॉट डॉट के जो निशान है ये आप गायब भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें ये 3 बिंदु चाहिए होते हैं और कुछ नहीं चाहिए होता। ये डॉट डॉट से एक सीध मिल जाती है कि हाँ यहाँ पर होगा ये बिंदु। अब हम क्या करेंगे? अब हम चलेंगे x 1 और y 5, तो x तो 1 यहाँ है और y 5 कहाँ है? यहाँ, तो इसकी और इसकी सीध लीजिए। तो ये जब ये सीध लोगे आप तो ये पॉइंट मिलेगा हमें, पहला पॉइंट हमें ये मिलेगा और इसका नाम होगा क्या? इसका नाम होगा 1,5। पहले x वाला फिर y वाला, पहले x फिर y, 1,5। ठीक, फिर दूसरा x -2 चलना है अब और y चलना है +2। तो देखो x -2 उधर होगा कि इधर होगा? तो अब आप उल्टे हाथ की तरफ चलो, यहाँ आ गए -2 और y चलना है +2, तो y ऊपर ही चलोगे, y यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, तो इससे आप इसकी सीध मिलाइए। अच्छा, y ऊपर क्यों चले? क्योंकि ऊपर लिखा है y, तो y वाला y की दिशा में चलेंगे, x वाला x की दिशा में चलेंगे। है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपको मिला, एक पॉइंट तो ये मिला था और एक पॉइंट ये मिला, इस तरह से। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमारा मिला है कौन सा? -2,2। फिर अगला पॉइंट है हमारा -3,1, तो -3,1 देखो कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर ध्यान से समझना, -3 ये है
और 1 कहाँ है, ये है बाई का, भाई x का -3 ये और बाई का +1 ये, तो इन दोनों की जब आप सीध मिलाओगे तो ये इस तरह से मिलेगी। यहाँ पर मिल गया आपका कौन, -3, 1, बस इसे ही मिला देना है और ये रेखा आपकी कहाँ से जाएगी, जब असली ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल सीधी जाएगी और 4, 6 से ही होकर जाएगी और कहीं से होकर नहीं जाएगी है। सीधी मिलाओ, पता लग जाएगी कहाँ से जा रही है, क्योंकि चित्र हमारा भी सही है, गलत नहीं है। ठीक, ये आपका, तो ये जो पॉइंट है ये देखो इसकी सीध में है और यहाँ किसकी सीध में है, हाँ ये सही उत्तर है। ठीक है, तो बाई मिला है कौन सी सीध, 7 सीध पर, और x मिला है कौन सी सीध पर, 3 की सीध पर। ठीक, ये आपका था 6,4, और जहां पर ये दोनों टकराए हैं वो बिंदु कौन सा है, वो बिंदु है 3,7। जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में टकराई हैं वो बिंदु कौन सा है, वो बिंदु है आपका 3,7। ये रेखा बिल्कुल सीधी जाएगी, यहां से ध्यान रखना इसका, इस तरह से जाएगी। ठीक, ये ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर ये आएगा कि x, y बराबर है 3,7, यानी x का मान 3 है और y का मान 7 है। अब आप देख लो यहाँ से मिला के दोनों का जोड़ 10 बन रहा है और दोनों का अंतर भी 4 बन रहा है। तो ये वाली जो हमारी रेखा है, इस रेखा का नाम है क्या, कि y - x बराबर 4, इस रेखा का नाम ये है। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंतज़ार कीजिए करिए। अगला वीडियो हम बनाएंगे, उसमें कुछ नया टॉपिक सिखाएंगे, तो उसका बेसब्री से इंतज़ार करिए। सुबह होते ही हमारा ये वीडियो आ जाता है, आप लोग ज़रूर सुबह सुबह देखा करो, क्योंकि सुबह की पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, उससे दिमाग में जो फीड हो जाता है वो कभी निकलता नहीं है। इसलिए सुबह लालच मत किया करो, रजाई को छोड़ दिया करो और हमारा वीडियो ज़रूर देखा करो। ठीक, अगर कुछ ना कर पाओ तो रजाई में लेटे लेटे ही देख लिया करो, उससे भी लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना।